तो ये शेर मैं कर रहा हूँ, पहले किसी ने नहीं ये बताया होगा। तो उनके 1977 में उनकी नस फट गई थी, कहाँ से दोबारा जिंदा हुए। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा, क्योंकि सब लोग नाशी का तो मुकाम नहीं था, सब पी पूरे थे उस महफिल में। अच्छा, तो खान से ये 2 घंटे लगातार ये गजल चली है। अच्छा, फिर लोगों ने कहा यही सुनाते रहो। नहीं, खान साहब तो उसमें सरगम भी, पलटे भी, आवाज़ भी, मतलब गिरा वगैरह, इतना मज़ा लिया। दिलीप कुमार साहब उठे कि यार एक तो मुझे सहरा बनना लूटे, आप भी लूटने आ गए। तो वहाँ के मशहूर डांसर थी बिंदो, वो कहने लगी लोग लय को देखते हैं, लय आपको देखती है, आप मुझे कहाँ फेंकते हैं। तो फ्री शो किए जितने भी इमरान खान के शो हुए वर्ल्ड में, सब फ्री किए। तमाम अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, मतलब तमाम दुनिया में गए हैं तो फंड रेजिंग के लिए अस्पताल में। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, बल्कि नुसरत खान का आधा अस्पताल बनाने में बहुत बड़ा मेरा नाम हाजी मोहम्मद इकबाल नकीबी है और मैं खान साहब के साथ 1962 से 97 तक, जब उनकी डेथ आखिरी दम तक उनके साथ रहा हूँ। अच्छा हाजी साहब, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज आप खुद हमारे साथ लाइव बैठे हैं और वो नुसरत फतेह अली खान जैसे इतने बड़े लेजेंड के साथ में हमके। ये पहले बताइए कि अब तक बच्चे आपको मिलते होंगे जो 4-4, 5-5 साल के बच्चे और बड़े भी, और वो भी नुसरत फतेह अली खान की वो कव्वालियाँ बताते होंगे, हम सुन रहे हैं। तो कैसा लगता है कि इतने पुरानी जो कव्वालियाँ और वो नुसरत फतेह अली खान की आज भी उतनी जिंदा है इंडिया के अंदर। जो कहते हैं कि जो अब के भी नए जितने सिंगर आ रहे हैं वो भी खान साहब की कंपोजिशन से ही कमा के और खारे होते हैं। कैसा लगता है? मुझे तो बहुत खुशी होती है। खान साहब का नाम अब भी जिंदा है। उनके तकरीबन 27 साल हो गए उनको जाने, तकरीबन 27 साल हो गए हैं जी, ज़्यादा हो गए। हाँ, 27। तो बच्चे आज भी उनके, देखो 5 साल का 7 साल का बच्चे अब भी उनको याद करते हैं। नुसरत फतेह अली खान का गाने या उनको याद, जो अभी पैदा हुए 5-4 साल। इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जितने भी जो रियलिटी प्रोग्राम होते हैं उसमें सब खान साहब की चीजें। खान साहब इधर भी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में जितने भी लोग गा रहे हैं वो खान साहब का गाना गा रहे हैं। इधर जो लोग क्लासिकल गाने वाले हैं उनके बच्चे भी लोग सुनते हैं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं सुन रहे। अब आपको देखा होगा इंडिया में, पाकिस्तान में जितने भी कव्वाल के सिंगर की आपके सामने है ना लोग, और जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उसमें खान साहब के कलाम के अलावा लोग सुनते नहीं हैं किसी को। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं कि जब शुरू में, जब आप पहले दफ़ा, आपको याद है कि किस कॉन्सर्ट के अंदर जब आप गए थे एज ए मैनेजर बन के, और आपको भी बड़ा प्रेशर होगा, तो कौन सा पहला प्रोग्राम था जो खान साहब के साथ आपने एज ए मैनेजर किया? वो 1980 में रशीदपुर की शादी पर, रशीदपुर की शादी पर राजकूर ने बुलाया था। तो उसमें सबसे पहले तमाम फिल्म इंडस्ट्री थी वहाँ इंडिया की, उसमें लता जी और अमजद अली खान नहीं थी उस वक्त, बाकी सब फिल्म इंडस्ट्री थी। क्योंकि वो शूटिंग पर गए थे, लता जी कुछ दिल्ली में अपने कोई काम के लिए गई थी, बाकी तमाम फिल्म इंडस्ट्री वहाँ थी, मौजूद थी राजपुर की महफिल में। तो मास्टर ने शाह साहब को बोला भी आप तारुफ कराएं नुसरत खान का। तो उसने बोला कि भाई मैं तो इनको सुना नहीं, मैं तारुफ क्या कराऊँ। तो खान साहब थोड़े से अपसेट हुए। उन्होंने कहा हम हमारे बुजुर्गों को जानते हैं। उन्होंने कहा वो साहब फतेह अली खान, मुबारक अली खान, तो कहते उनको तो हम बहुत जानते हैं, वो तो बहुत बड़े कलाकार भी थे, कव्वाल भी थे। तो लिहाजा मैं उन खान साहब के चलो हमारे बुजुर्गों का नाम लेकर तारुफ कराएं। मास्टर शाह साहब ने उस वक्त तारुफ कराया बुजुर्गों का नाम लेकर। या मैं भी पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, आप भी पहली दफ़ा सुन रहे हैं, नुसरत खान सुनो। तो खान साहब ने बजाय कव्वाली के क्लासिकल शुरू कर दिया। तो तमाम मैं मुतासर, ये तो कव्वाल थे, हमने समझे कि कव्वाली करने आए हैं, ये तो कोई क्लासिकल गा रहे हैं। तो बहरहाल जब हाफ टाइम हुआ तो उसके बाद हमने वो गज़ल शुरू की। खान साहब ने क्लासिकल बाद ये जो हल्का हल्का सुरूर है,
ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा, क्योंकि सब लोग नाज शरीफ का तो मुकाम नहीं था, सब पी पूरे थे उस महफिल में। अच्छा तो खान साहब ये 2 घंटे लगातार ये गजल चली है। अच्छा, फिर लोगों ने कहा यही सुनाते रहो। नहीं, खान साहब तो उसमें सरगम भी, पलटे भी और आवाज़ भी, मतलब गिरा वगैरह, इतना वो मज़ा ले। दिलीप कुमार साहब उठे कि यार एक तो मुझे सहरा बनना लूटे, आप भी लूटने आ गए। तो वहाँ के मशहूर डांसर थी बिंदो, वो कहने लगी लोग लय को देखते हैं, लय आपको देखती है, आप मुझे कहाँ फेंकते हैं। इतने बड़े आप गुलकार, यानी दिलीप कुमार उठा, उन्हें एक दफ़ा पैसे जितने बटवे में थे उन्होंने निकाल के खास के ऊपर निछावर किए और कहने लगे एक तो मुझे सहरा बारन लूटे, आप भी लूटने आ गए। मतलब इतनी बड़ी वो महफिल फर्स्ट टाइम जो हमने किया ना इंडिया में जाकर, वो फर्स्ट टाइम महफिल थी हमारी। हाँ, ये तो होता रहा है ना, हर महफिल में लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए बैठे हुए हैं, लड़कियां लड़के जितने भी लोग आते थे। तो कोई कहता हमारे घर चलें, कोई कहता हमारे घर चलें। वहाँ हम काफ़ी लोगों की दावतें भी होती रही हैं इंडिया में भी। तो और बाहर उसके बाद हम यूरोप वगैरह आ गए हैं। फिर फर्स्ट टाइम हम निकले हैं पाकिस्तान से 98 में। फर्स्ट टूर यूके का किया है। पहले हम दुबई गए हैं, दुबई से शारजा गए, शारजे के बाद फिर हमने मिस्र गए, मिस्र से ओस्लो वगैरह डेनमार्क वगैरह होते हुए हम इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम 98 में आए हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि इमरान खान उनके कव्वालियाँ अपने ड्रेसिंग रूम में सुनते थे नुसरत फतेह अली खान के साथ, और उनको भी एक खान साहब का कितना बड़ा हाथ है नुसरत फतेह अली खान को आगे लाने में भी और उनको भी प्रमोट करने में, कि आप समझते हैं कि ये भी जनरेशन ने बहुत सुना है? नहीं, मैं खान साहब को उस वक्त इमरान खान को ज़रूरत थी। वो उनके 92 में जब कप में ना, तो उन्होंने फंड रेजिंग करनी थी अस्पताल के लिए। तो जब बर्मिंघम में हमारे दोस्त है, चाहे अपने चिश्ती साहब, मसूद चिश्ती साहब थे, उनके इमरान खान दोस्त थे, उन्होंने बोला यार तुम्हारे नुसरत फतेह खान इतने फेमस आदमी हैं, तुम उनको बुक करो। तो फिर यहाँ बैठकर बर्मिंघम में मसूद चिश्ती साहब ने बात की और वो खान साहब ने कहा चलो मैं करता हूँ इमरान खान के लिए। तो खान साहब फ्री शो किए, जितने भी इमरान खान के शो हुए वर्ल्ड में सब फ्री किए। तमाम अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, मतलब तमाम दुनिया में गए हैं। तो फंड रेजिंग के लिए अस्पताल में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा बल्कि नुसरत खान का आधा अस्पताल बनाने में बहुत बड़ा किरदार है। और ये अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत को जगह भी दे, ये हिस्सा उनको अंदर किया। इमरान खान का भी ये नेकी का काम है, तो इसलिए वो खान साहब भी जज्बात से लगे हुए हैं, सब कुछ लगे, तो अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया। अब पीटर गैब्रियल का जब ये कॉन्सर्ट हुआ तो उसमें भी आप गए थे वहाँ? हाँ, सबसे पहले उसकी यादें बताइए, उसका अंदर क्या था? नहीं, वो एक आवाज़ में तलाश में था। अच्छा। जो फिल्म ने उनकी बन रही थी, द लास्ट टेम्पटेशन क्राइस्ट, इंग्लिश फिल्म थी। तो एक आवाज़ उसको चाहिए थी। उसने तमाम वर्ल्ड के जितने म्यूज़िक सिंगर थे सबकी आवाज़ एक अबशी था यूसुफ नडौर, उसकी आवाज़ को भी उसने इस्तेमाल किया। फिर उसने उसको तसल्ली नहीं हुई, फिर वो कहीं इधर आया, वो स्टार एजेंसी वाले अयूब साहब के पास, उन्होंने रिकॉर्ड सुनाया अक्ल अली मौला अली का। जब आवाज़ सुनी उन्होंने कहा ये मुझे आवाज़ चाहिए। तो उन्होंने फिर अयूब साहब ने हमें फ़ोन किया, मैं और खान साहब आए इधर यूके में। तो ब्रिस्टल में उनका स्टूडियो था पीटर गैब्रियल का। तो उसमें उसने फर्स्ट टाइम बोला भी ये फिल्म है, ये उन्होंने सब बताया ऐसे ये खान साहब ने ठीक है। तो उसके सिलसिले में खान साहब काफ़ी आलाप और काफ़ी सरगमें वगैरह थी। तो जो उनको चाहिए था ना पीटर गैब्रियल को, उसने कहा मेरा काम हो गया है। बल्कि वो इतना उन्होंने खान साहब में उसमें एक काफ़ी उनको आवाज़ वगैरह सरगम वगैरह उतारा। तो जो उनको चाहिए था पीटर गैब्रियल का मेरा काम हो गया है। तो बल्कि कंप्यूटर ख़त्म हो गया, खान साहब इतना कोई याद था उनको बताया था। तो एक कॉन्सर्ट भी हुआ था, लाइव कॉन्सर्ट। हाँ, वो उनकी और सारे जो म्यूजिक, हाँ वो तो अपने अमेरिका में हुआ ना, वो यूनिवर्सल स्टूडियो में, हाँ। स्टूडियो में हुआ अमेरिका में।
लॉस एंजलिस। तो उसमें वे तमाम वर्ल्ड के जितने भी सिंगर, उनके डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, फिल्मों के ये वो सब इकट्ठे थे। वो चैरिटी प्रोग्राम हो रहा था। उसके में टिकट भी $2,500 इतना टिकट था, ये $25,000 टिकट था। उसमें तमाम मैं बता रहा हूँ तमाम दुनिया के एक्टर वगैरह फिल्म इंडस्ट्री के वहाँ पे। तो खान साहब और पीटर गैब इकट्ठा वो प्रोग्राम किया। अच्छा, एक खान साहब अक्सर और बेशतर इंडिया जब गए, इंडिया में प्लेबैक सिंगिंग करी, तो उनकी हर गाना जो है वहाँ पे सुपर हिट हुआ है। और वो लोगों के तो इंडिया के अंदर कैसी डिमांड थी उनकी कि वो हर म्यूजिक प्रोड्यूसर चाहता होगा कि खान साहब हमारे वहाँ पे गाना गाए। आने वो दरअसल उनको जब खान साहब की तरह नाम हुआ, मुझे उनको आपने देखा भी पाकिस्तान में आज तक किसी म्यूजिक डायरेक्टर को ये नहीं इज्जत मिली जो नुसरत खान को उन्होंने खुद बुलाकर। पहली फिल्म और प्यार हो गया, दूसरी फिल्म थी कच्चे धागे, तीसरी फिल्म थी कारतूस। ये खान साहब ने 3 फिल्में वहाँ की जी, खान साहब इंडिया में। इतनी डिमांड थी तो यश जी कहने लगे, यश चोपड़ा जी कि खान साहब ज़्यादा फिल्में ना की करनी, आपने करनी, इतनी डिमांड थी, लिहाजा आप ज़्यादा फिल्में ना करना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। ये यश जी ने किया, यश चोपड़ा साहब ने, बहुत बड़े डायरेक्टर थे ना। ओवरऑल आज के दौर में अगर कहते हैं कि राहत फ़तेह अली खान उनको लेके चल रहे, आप लोग के वहाँ पे उसमें म्यूजिशियन भी बड़े बड़े ज़बरदस्त म्यूजिशियन थे, उनका क्या हाल है? वो लोग कहाँ हैं जो खान साहब के साथ म्यूजिशियन बैठते थे, जो लोग करते थे, वो लोग कहाँ हैं? नहीं, इधर ही हैं, कुछ चले गए, 1-2 हैं, बाकी तो सब कोई डेथ होगी सबकी। कोई 3-4 आदमी हमारे हैं पुराने, जो एक हारमोनियम अता फरीद है, दूसरा दिलदार हुसैन जो उनका शुरू से तबला नवाज है, और सारी ज़िंदगी उसने खान से साथ संगत की है। वो उस्ताद दिलदार हुसैन खान तबला नवाज हैं जो सारी ज़िंदगी उनके साथ रिकॉर्डिंग में भी, बाहर भी, सारी हर जगह भी करते रहे। हाजी साहब, आप हर साल उर्ज भी करते हैं और लंगर भी करते हैं, और अक्सर बेशतर आपको देखा है आप वहाँ पे जाके कब्र में फातिहा भी पढ़ रहे होते हैं। कितनी याद आती है खान साहब को? यार ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं क्या बोलूँ उनके बारे में याद की। तो 24 आवर मेरे साथ होते हैं, ये जो कुछ मैं चल फिर रहा हूँ उनकी वजह से चल रहा हूँ, आज भी जिंदा है मेरे साथ पे। जो मुझे चीज़ चाहिए, जो लोगों के ज़हन में था पता नहीं क्या होगा, ये आखिर में क्या होगा इस आदमी के साथ, लेकिन मेरे मन में बसे हुए हैं। जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता, जब तक मैं उनका ये मैं 27 साल से बरसियाँ इधर करा रहा हूँ यूके में, और 3-4 मैंने अल हमरा हाल में मार रोड लाहौर में कराई, दो बरसियाँ वहाँ कराई हैं। पहली घर में कराई थी, उसके बाद फिर बर्मिंघम में कराता रहा हूँ, अब मैं लंदन में कई सालों से करा रहा हूँ। आपको प्यार में क्या कहते थे आपको खान साहब? खान साहब मुझे वो इकबाल ही बोलते थे, या हाजी साहब नहीं बोलते थे, इकबाल साहब बोलते थे। इकबाल बड़ी इज्जत देने वाले आदमी थे, बड़े लोगों को। वो तो एक दरवेश आदमी थे, ऊपर वाला ही उनके में समाया हुआ था, अल्लाह ताला बहुत बड़ा था, तो उनके अंदर ही था, जो मांगते थे वो उनको मिल रहा था, जो देखते थे बैठते थे। अच्छा, दूसरा मैंने एक दफ़ा उनके जब हज किया तो मैंने उनके कार्ड छपाए, अलहाज नुसरत फ़तेह अली खान, उन्होंने मेरे वो रिजेक्ट कर दिए कार्ड। आपने मेरे सर हाजी को लिखाया है, हमें पता है मैंने हज किया है। एक दफ़ा मैंने उनका उस्ताद लिखाया था, उस्ताद नुसरत फ़तेह का, वो भी उन्होंने रिजेक्ट करी, मेरा नाम उस्ताद मत लिखाओ। तो ये शेर मैं कर रहा हूँ, पहले किसी ने नहीं ये बताया होगा। तो उनके 1977 में उनकी नस फट गई थी, खान साहब दोबारा जिंदा हुए, समझे। जैसे हम नक्सीर कहते हैं, गर्मियाँ दिन थे तो खान साहब के ना वो चल रही थी, ब्लड चल रहा था नाक से, तो हमने समझा ये हमारे, आपको पता ही है वो लोग कहते नक्सीर हो गया गर्मियों में, लेकिन वो हमारे डॉक्टर इमदाद हुसैन जा रहे थे तो कई महल्ले में, वो घर वाले डॉक्टर थे, उन्होंने कहा चलो मैं रास्ते में पेजी खां का पता करता हूँ। सब लोग पेजी खां से को बोलते थे, महल्लेदार जो पुराने लोग हैं, नुसरत खान नहीं बोले, सब पेजी खां। वो आया तो उसने देखा ये तो नक्सीर नहीं है, ये तो ब्लड प्रेशर है। उसके बाद फ़ौरन फिर अस्पताल गए हम उठाकर, तो डॉक्टर ने दोबारा फिर उनको नाली लगाकर
फिर जिंदगी वापस से आई। हाँ, वो 1 हफ्ता वहाँ रहे अस्पताल में। अच्छा हाजी साहब, जब उनका लास्ट ये इंतकाल का हुआ यहाँ पे और सारी चीजें थी, आप उनके बिल्कुल साथ साथ थे उस टाइम पे भी? हाँ, मैं और मैंने सुना है कि उस टाइम पे लोगों को कुछ नहीं पता था और अकेले वो, आपका क्या, आप लोगों का कैसा रिएक्शन था उस टाइम पे? एक बड़ी कहते हैं कि वो जब ऑपरेशन में भी जा रहे थे सबसे माफिया मांगी थी उन्होंने और कहा, डॉक्टर को बोला था मेरा गला बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसका ख्याल रखना। नहीं, वो टीका लगाने से पहले वो डॉक्टर साहब खान साहब ना रात को परेशान थे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो वो कहने लगे, डॉक्टर बार बार आ रहे थे जा रहे थे, तो मेरे साथ उस जवेद मियाँदा खां क्रिकेटर जो हैं वो साथ थे मेरे, इफ्तिखार कैसर साहब के जंग में पहले इंचार्ज थे, हाँ वो थे, जो हमारा प्रमोटर था मलक लियाकत था जो वो शो कर रहा था, तो ये उस वक्त मेरे साथ थे। तो डॉक्टर ने बोला ये इनको नीचे लेकर गए हैं, उनके टीका लगाते हैं ना बेहोश करने के लिए, तो डॉक्टर साहब खां से मुस्कुराए थोड़ा सा, डॉक्टर साहब यार टीका ध्यान से लगाना, मैंने गाना नहीं है। हाँ, तो बस उन्होंने टीका लिया, उसके बाद वो बेहोश हुए हैं। फिर कोई आधा घंटा मैं और जवेद मियाँदा ऊपर आकर बैठ गए हैं, तो वापस आए देखने के लिए, उस वक्त तमाम मशीनें 0-0 हो चुकी थी, उनकी ऐसे डेथ हुई है। तो उस वक्त से ये अपने धर्मेंद्र वगैरह, सनी देओल, बॉबी देओल, क्योंकि फिल्म बन रही थी ना उनके, तो वो भी आ गया, वो कोई नॉर्वे से आए थे, ऊपर से पाकिस्तानी सिंगर भी आए हुए थे, सब लोग पता चला नुसरत फतेह इत्तेफाक से उनके इधर से। फिर जनाजे में मुझे ये एजाज़ हासिल है, मैंने उनको गौसल दिया है उस वक्त, मुझे ये फख्र है खान साहब का, मैंने आसस कर होकर दिया ना। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिमाग बंद हो गया था, मैं तो चुप करके बैठा था, ये होया क्या मेरे। तो मैं और खान साहब दोनों थे, मेरे नूरजहां रोज़ाना आती थी अपनी बच्चों के साथ, उनके इधर लड़कियां थी और सब लेकर आती थी, तो खान साहब को वो रोज़ाना लुक आफ्टर, आप व्हील चेयर पर मैडम जी आते थे। आखिर में ये बताइए कि हमने एक बड़ी न्यूज़ सुनी है कि पीटर गैब्रियल के पास उनकी कोई एल्बम पड़ी हुई है? हाँ, ये सच है, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्डिंग जब हो रही थी उस 30-40 साल से पहले, तो वो रिकॉर्डिंग कुछ आलाप थे, कोई सरगम थी, कोई कवालियाँ थी, जो रिलीज़ 3 हो चुकी हैं, और एक कवाली उनको ये अभी उन्होंने देखा भी है, इधर रिकॉर्डिंग पड़ी थी नुसरत खान, उसमें एक कवाली नई उनको मिल गई, तो उनके लिए ये पब्लिसिटी हो रही है। नुसरत खान की एक कवाली है, 3 पुरानी है। तो ये आप इसको कंफर्म करते हैं कि वाकई एक एल्बम? हाँ, एक एल्बम उनके जो ना ये ओरिजिनल है और नई है। नई? हाँ, एक कवाली सिर्फ है, 3 उनके पहले पीटर गैब्रियल उनके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई थी और रिलीज हो चुके हैं, उसमें एक नई कवाली जो अभी उनकी कर रहे हैं ना पब्लिसिटी, तो उसमें है। अच्छा हाजी साहब, यहाँ पे कुछ आप लंदन में कुछ करने वाले कोई प्रोग्राम? मैं तो हर साल करता हूँ, अभी भी खान साहब बरसी आ रही है, इंशाल्लाह कोई हमें हाल की डेट मिल जाती है तो उसमें हम करेंगे। और 16 को छोटा सा महफिल भी रखी है खान साहब एजाज़ में, ख़त्म शीद होगा, लंगर होगा, एक आधी कॉल पार्टी होगी, जो उनके स्टूडेंट मेरे हैं इधर यूके में, वो परफॉर्मेंस करेंगे। उसके बाद फिर बड़े हाल में जो सितंबर में करेंगे, उसमें काफ़ी फनकार आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल होती हैं। तो इंशाल्लाह दुआ करें खैर के रहे। हमें यहाँ हाल या इलफोर्ड टाउन वाला है, या क्या बोलते हैं वाल्थम स्टोर टाउन, तीसरा इधर है क्या बोलते हैं इधर टाउन हॉल में, न्यू टाउन में। हाँ, उधर है। हाजी साहब, अगर कोई ये क्लिप देख रहा हो और दुनिया भर में खान साहब के चाहने वाले हैं, कोई अमेरिका में, कोई कहीं, तो वो भी अगर ऐसी कोई प्रोग्राम रखना चाहे अपने तौर पे, आपको हॉल दे, आपको सब चीज़ें दें, आपको टिकट दे, तो आप वहाँ पे भी खान साहब की याद में कुछ प्रोग्राम करें? हाँ ज़रूर, बहुत ज़रूरी है उनके लिए। कनाडा, अमेरिका, दूसरे यूरोप पड़ा है, सब तमाम शहर में जहाँ हम जाते रहे, और कोई करना चाहे तो मैं उनका कॉन्टैक्ट करे। मैं उनको, मेरा काम है सिंगर। अच्छा, सिंगर वगैरह आप प्रोवाइड करेंगे? मतलब ये कि एक तरीके से खान साहब की याद के अंदर ये हो
तो हाँ जी। पूरी दुनिया में जो हाँ। भी करना चाहे हाँ तो ये हाजी इकबाल साहब अवेलेबल है। खान साहब के मैनेजर, उनके दोस्त, उनके साथी, आप में सब में जो भी मिलना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, मुझे अपनी डिटेल भेज दें, मैं तो इकबाल साहब तक आपकी डिटेल पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू, आपका शुक्रिया। आपने टाइम, क्योंकि वक्त नहीं था, टाइम नहीं था, चलो मैं जो भी है थोड़ा बहुत अपना। और अब अनकरीब कभी कोई पुरानी यादें, अगर कोई चीजें ऐसी होंगी तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी एक प्रोग्राम। हाँ इंशाल्लाह जरूर। बहुत शुक्रिया।